नमस्कार। मैं राजकुमार मिश्रा आरटीआई कार्यकर्ता हूं। आइए आज फिर से बात करते हैं भारतीय कानून में कमियों की। आज का विषय है कानून का राज। कानून का राज अर्थात सीधा सीधा मतलब होता है सब कुछ सुव्यवस्थित, सब कुछ नियम के अनुसार। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो, वो भारत के संविधान से बंधा हुआ है। भारत के संविधान और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट और देश में सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक आदेश सब पर बंधनकारी है और अनुच्छेद 375 के अनुसार सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, शासकीय संस्थाओं को भारत के संविधान के अनुसार काम करना होता है। यदि इन दो अनुच्छेदों का पालन होने लगे तो अपने देश में कानून का राज स्थापित हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सिर में यहाँ चोट लग गई, खून निकल रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है। लेकिन यदि आपको बुखार है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ये पता लगाता है, ये टेस्ट करता है कि आपको किस प्रकार का बुखार है, वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है। और टेस्ट में जो रिपोर्ट आता है उस हिसाब से जो स्थापित दवा है वो देता है, बीमारी के हिसाब से दवा देता है और आप ठीक हो जाते हैं। ठीक यही स्थिति कानून में भी है। यदि मान लीजिए कि आपको किसी ने मार दिया और आपके सिर में यहाँ चोट लग गई, खून निकल रहा है, आप थाना जाते हैं, थानेदार को बताते हैं। थानेदार को इस संबंध में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, परंतु वो ऐसा करता नहीं है। वो कहता है कि हम इसमें जांच करेंगे और जांच चलता रहता है, जब महीनों सालों चलता रहता है। अब मान लीजिए कि आपके घर में चोरी हो जाता है, आप थाना जाते हैं, इसकी लिखित या मौखिक शिकायत थानेदार को करते हैं। स्थापित कानून है कि ऐसे सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन थाना ऐसा करती नहीं है। वो एफआईआर दर्ज करने के पहले कहती है कि जांच करेंगे और ये जांच कई महीने फिर वर्षों तक चलता रहता है। जबकि पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर कोई सबूत नहीं मिलता है तो उस एफआईआर को खत्म करने का, खात्मा करने का उपाय है, विकल्प है। उसके अलावा अगर झूठी शिकायत की गई है तो झूठी शिकायत में शिकायतकर्ता के खिलाफ उल्टा एफआईआर करने का और जेल भेजने का विकल्प है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ऐसा करती नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके खिलाफ जो अपराध हुआ है, आप उसमें छोटी अदालत जाते हैं, तो छोटी अदालत भी आसानी से आपके मामले में एफआईआर दर्ज या शिकायत दर्ज करती नहीं है। वो छोटे छोटे कारण खोजती है निचली अदालतें कि कैसे आपका आवेदन खारिज किया जाए। इसके जबकि कोर्ट के पास भी ये अधिकार है कि यदि आप झूठी शिकायत कर रहे हैं तो आपको जेल भेज दे, आप पर कार्रवाई करे, परंतु अदालतें भी ऐसी करती नहीं हैं। बस तारीख पर तारीख के अंदाज में आपका केस कई वर्ष तक चलता रहता है। मैं पूछता हूं कि जिस डॉक्टर के पास आप गए थे अपने बुखार के इलाज के लिए, यदि डॉक्टर वो आपके बुखार का टेस्ट, जांच कि वो किस प्रकार का बुखार है, ये कई महीना कई साल करता रहे, उसका इलाज ना करे, तो आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर बदल देंगे। लेकिन कानून के मामले में, हमारे कानून में ये कमी है कि आप बहुत आसानी से पुलिस या जज नहीं बदल सकते। पुलिस और जज अपना काम कानून के हिसाब से तो करते नहीं, लेकिन वो करते ही रहेंगे। अब देखिए एक चीज़ कि अब मान लीजिए एक जज साहब हैं, जब आप वो जज साहब या कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी वो जब अपने कुर्सी पर बैठ जाएं, उनको जाके आप बताइए कि आपके घर में आग लग गई, आपके पत्नी आपके बच्चे जल रहे हैं, या
आपके घर में डकैती पड़ रही है या आपके घर में आपके बच्चे को कोई पीट रहा है, आप बता के देखिए एक बार। वो सारा काम छोड़ेंगे, चाहे वो पुलिस के अधिकारी बड़े हों या जज, सारा काम छोड़ के और वो दौड़ के जाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। मैं पूछता हूं कि क्या ये देश ऐसे पुलिस अधिकारियों का, ऐसे जजों का नहीं है क्या? क्या इस देश को बचाने के लिए इतनी जागरूकता दिखाते हैं? वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। मैं इस बात को लेके बेहद आहत और दुखी हूं। क्या अपने देश में आग नहीं लगा है? क्या अपने देश में भ्रष्टाचार से डकैती नहीं पड़ रही है, लूटी नहीं जा रही है? क्या आतंकवादी घटनाओं से अपने देश में लोग मर नहीं रहे हैं? क्या ऐसे न्यायिक अधिकारियों के, ऐसे पुलिस अधिकारियों के परिवार के सदस्य आम जनता नहीं है? क्या ये देश उनका नहीं है? लेकिन असल में वो ऐसा नहीं करते। अपना होता है तो ज़्यादा सक्रिय होंगे, और अगर ये मनुष्य का गुण भी है, और यदि किसी और का है तो वो और का होगा। लेकिन ऐसे लोग तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं ना, उनकी तो जिम्मेदारी है ना देश की रक्षा करने की, इसीलिए तो वो सर्विस कर रहे हैं, पर वो ऐसा करते नहीं हैं। देखिए, भारत देश में इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें से ये दो संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, एक पुलिस और एक न्यायपालिका। इन दोनों संस्थाओं पर जिम्मेदारी है भारत में कानून का राज स्थापित करने की। लेकिन असल में यही दो संस्थाएं कानून का राज स्थापित होने में अड़चन डालती हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि बड़ी अदालतें या सरकार के बड़े अधिकारी जब छोटों की गलती पा जाते हैं तो उनको फटकार लगाते हैं। ये फटकार लगाना क्या होता है? फटकार लगाने का मतलब उनकी गलती पता चल गई, उस पर पर्दा डाल रहे हैं। यदि उन्होंने गलती की है तो उस पर कार्रवाई करिए, सजा दीजिए। जब तक उनको आप सजा नहीं देंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे और फटकार लगाकर छोड़ते रहेंगे, तब तक कैसे कानून का राज स्थापित होगा? कौन डरेगा? ना तो न्यायपालिका से किसी के मन में डर है, और ना ही न्यायपालिका के अधिकारियों का किसी के प्रति कोई डर भय है। जिन लोगों पर असल में जिम्मेदारी है कानून का राज स्थापित करने की, और वे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाते, ऐसे लोगों पर जब तक आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, या उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, या उनकी नौकरी नहीं छीनी जाएगी, या समाज में उनको लताड़ा नहीं जाएगा, तब तक अपने देश में कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। परंतु ये करेगा कौन? अब सोचने वाली बात है कि वही पुलिस करेगी, वही न्यायपालिका, वही जजेस करेंगे। वो ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये बात कि अपने देश में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो असल में देश सेवा के लिए नौकरी में आए हैं। अधिकतर लोग नौकरी में इसलिए, बड़े नौकरी में इसलिए आते हैं कि हमको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, जीवन सिक्योर्ड हो, समाज में एक रुतबा मिले। ऐसे कारणों से लोग जब तक नौकरी में आते रहेंगे, और ऐसे लोगों को के ऊपर जब तक गंभीर कार्रवाई नहीं होगी, आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अपने देश में कानून का राज स्थापित नहीं होगा। केवल विभागीय जांच कर देना ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त नहीं हो सकता। ये शुक्रिया।